आंखें निकाल ली जाएगी, हाथ उगाएगा उसकी हाथें काट ली जाएगी। अगर कोई उसके घर परिवार की तरफ देख लिया। सपा वाले कह रहे हैं कि प्रेमचंद यादव के घर पे अगर बुलडोजर चलेगा तो भूचाल आ जाएगा। ऐसे भूचाल को झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर वो लोग भूचाल करेंगे तो हम महाभूचाल करने के लिए तैयार हैं। हम लोग महाभूचाल करने के लिए तैयार हैं, खानदान ही नाश करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मतलब खुला चुनौती दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। जय परशुराम। मतलब अगर सीधे बातों में कहे तो समझिए कि अगर बाबा का बुलडोजर नहीं चला तो ये फरसा चलेगा। एकदम चलेगा, एकदम। क्या कहिएगा? मैं बता दूं, अगर बाबा का बुलडोजर नहीं चला तो इस बाबा का फरसा चलेगा। बाबा का बुलडोजर तो सिर्फ घर को गिराएगा, लेकिन ये फरसा चलेगा तो कई अपराधियों को गिराएगा। श्री राम। बुलडोजर ही इसका एक विकल्प है। जब तक माफियाओं के दिलों में खौफ नहीं होगा तब तक ये अत्याचार बंद नहीं होगा। इसका एक ही विकल्प है कि केवल हत्यारे के घर पे नहीं, प्रशासन और शासन के घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। जो अधिकारी पैसा लेके इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हैं, जब उनका घर रहेगा तब उनको नसीहत मिलेगी कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। सब एक बात बताइए, कुछ लोग हैं, कुछ तुच्छ लोग इसमें भी जातिवाद का ये दे रहे हैं। दुबे भर से यादव, यादव भर से दुबे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब केवल और केवल दुबे के परिवार को ही क्या इंसाफ मिलना चाहिए, प्रेमचंद यादव के परिवार के साथ भी न्याय होना चाहिए। इसमें क्या कहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, हाँ, पहले तो इस चीज में राजनीतिक तुलना नहीं करना चाहिए, जातिवाद एकदम नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि दोषी जो हो, गुनाहगार का ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई ईमान होता है, ना कोई इंसाफ होता है। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी समाज का नहीं होता है। लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, लोग कहते हैं कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ठीक है, अपराधी जो भी हो, जिस धर्म का हो, जिस प्रवृत्ति का हो, जिस जात का हो, जिस सोच का हो, अगर वो दोषी है तो उसकी निंदा करते उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। यही योगी आदित्यनाथ महाराज जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का यही उसूल है कि जात धर्म पे वो फैसला नहीं करते। आप दोषी हैं तो आपके खिलाफ फैसला होगा, आपको सजा मिलेगा, और सजा कोर्ट में बहुत दिन नहीं चलेगा। यहाँ तुरंत अरेस्ट, तुरंत वारंट और तुरंत सजा। अच्छा, एक बात बताइएगा जो पूछना चाहेंगे, बहुत अच्छा बात आप अब रख रहे हैं। देखिए, 2014 से सत्य प्रकाश दुबे का परिवार वो पुलिस प्रशासन से न्याय के लिए गुहार लगा रहा था कि हम लोग को मतलब उन लोग की जो समस्याएं थी, शायद वो जमीनी विवाद की समस्याएं थी या समस्याएं जो भी रही हो, तो समझिए कि कहीं ना कहीं उस समय प्रशासन अगर उनका बात सुन लिया रहता तो ये सत्य प्रकाश दुबे आज जीवित होते और इस दुनिया में होते। देखिए, अगर कोई मामला हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक हो गया है। हाँ। इस बात की जानकारी प्रशासन को बिल्कुल होगी, और ये पूरे गांव को इस बात की जानकारी होगी। लड़ाई एक ही दिन नहीं होती होगी, लड़ाई कई साल से चली आ रही होगी, कुछ तू मैं हुआ होगा। अगर प्रशासन या उस गांव के लोग भी, अगर गांव के लोग भी एक तरफा सहयोग कर देते तो किसी न किसी की जान जरूर बच जाती। ठीक, प्रशासन को जानकारी थी, प्रशासन ने थोड़ा ढिलवाई किया है, जिसकी सजा प्रशासन को भी मिली है, सब लोग जान रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्रेमचंद यादव की हत्या सत्य प्रकाश दुबे किए थे क्या लगता है आपको? बस अब ना ओपिनियन। एक बात आप बताइए, कहाँ से करेंगे? बुलाया कोई और, मारा कोई और, फंस गए हम। आप बताइए। ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष। जी, यहाँ पे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष है। क्या नाम हुआ सर? महेंद्र पांडे। सर, यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में जो ये घटना घटित हुई है? ये जो घटना है, इस पर सिर्फ मैं और सिर्फ कहना चाहूंगा कि हत्यारों को फांसी की सजा हो, और उसके घर पर आताताइयों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। इससे कम पर ब्राह्मण समाज कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। और मतलब ये समझिए कि कहीं ना कहीं इतनी निंदनीय घटना है, और इसमें भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले जो हुआ सत्य प्रकाश दुबे के यहाँ प्रेमचंद यादव गया तो वहां पे उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा। इस पे क्या कहिएगा? ये जांच का विषय है, जांच होगा, जो जांच होगा सही पाया जाएगा। लेकिन मेरे ब्राह्मण भाई, 5 ब्राह्मण भाइयों का सरे राह कत्ल किया गया है।
इसलिए उनके घरों पर निर्मम हत्या है, नरसंहार है। उनके घरों पर बुलडोजर से कम पर ब्राह्मण मानने बच्ची को मारा गया, उनकी पत्नी को मारा गया, उनके छोटे छोटे बच्चों को मारा गया। उनका क्या दोष था, इसमें क्या कहिएगा? दोस्त तो किसी का नहीं था। 8 बीघा जमीन जो उसने उसके बुर्बक भाई से लिखवा लिया था, इसलिए फर्जी लिखवाया था। तो या तो होना था उसके साथ में, लेकिन ब्राह्मण के साथ में अत्याचार करने वाला अत्याचारी बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह पाता है। अच्छा, एक बात और एक सवाल और पूछेंगे। ये दिवेश जो है, जो सत्यप्रकाश दुबे का बेटा है, कुछ लोग ऐसा सोशल मीडिया पे अनर्गल पोस्ट कर रहे हैं कि दिवेश को भी गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। ऐसे थोड़ा होगा, देवेश उस दिन घर पे नहीं था। वो तो बता रहा है मैं कथा करने गया था। और जिस दिन देवेश की गिरफ्तारी होगी, पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण गिरफ्तारी देंगे जगह जगह में। जय भगवान।